मोड्स ऑफ ऑपरेटिंग के चिम्प बेसिकली ऑपरेट कैसे करता है, हाउ डज़ इट वर्क, व्हाट डज़ इट डू। तो सबसे पहली चीज़ जो है चिम्प में आती है कि इट ऑपरेट्स फ्रॉम द जंगल सेंटर। क्या समझ आती है जब जंगल सेंटर की बात करते हैं? जैसे चिंपैंजी है तो वो जंगल में रहता है, तो क्या यानी कि सेटिंग क्या होती है उस टाइम पर? हॉस्टाइल होती है काफ़ी इन्वायरमेंट। जंगल सेंटर में हॉस्टाइल इन्वायरमेंट होती है। वाई? बिकॉज इट्स सर्वाइवल बेसिकली ना, तो हॉस्टाइल होना पड़ता है, अपनी डोमिनेंस असर्ट करनी पड़ती है, अपनी टेरिटरी इस्टेब्लिश करनी पड़ती है। तो सिमिलरली जब चिम्प ब्रेन हमारा एक्टिव होता है तब वो भी इसी तरीके से साथ सोच रहा होता है। तो इमोशनल थिंकिंग के जो ट्रेट्स हैं उसके साथ वो सोच रहा होता है। बट व्हाट हैपन्स अगर जंगल सेंटर में फॉर एग्ज़ाम्पल हाउएवर द चिम्प्स असर्ट अथॉरिटी, मुझे आइडिया नहीं है बट आई थिंक वो सामने एक दूसरे के खड़े होकर यहाँ कुछ करते हैं, आई एम नॉट श्योर, बट जो भी वो करते हैं रिचुअल जो उनका होता है, अगर वो ह्यूमंस करना शुरू कर दें इन ह्यूमन सोसाइटी तो क्या होगा? सोशल डोमिनेंस असर्ट तो करते हैं, दे डू, बट कैसे करते हैं? बात करके करते हैं ना। बट ऑब्वियसली चिम्प्स जो है दे डोंट हैव द गिफ्ट ऑफ स्पीच, आई नो, बट दे जस्ट स्क्रीम एंड व्हाट नॉट ना। तो अगर हम उसी सेम सेटिंग को या सिनेरियो को एक ह्यूमन सोसाइटी में ला के रख दें तो दैट वोंट फिट इन। कॉन्टेक्स्ट में नहीं आ रही वो बात, नहीं, पर हम बात ही ये कह रहे हैं कि हमारे अंदर एक चिम्प तो होता है ना, वी हैव अ चिम्प ब्रेन। वाई? बिकॉज एवोल्यूशनरी थियरी ये कहती है कि समवेयर हमारी एवोल्यूशन चिम्प से हुई, तो कहीं ना कहीं वो पार्ट हमारे अंदर स्टिल एग्जिस्ट्स, इट्स देयर एट बर्थ, ठीक, और इट्स स्ट्रॉन्गर देन आवर ह्यूमन ब्रेन विच डिवेलप्स लेटर। लॉजिकल ब्रेन जो है हमारा थोड़ा बाद में डिवेलप होता है, थोड़ा टाइम लेके डिवेलप होता है। चिम्प जल्दी हो जाता है डिवेलप, दैट्स वाई इट्स मोर स्ट्रॉन्गर। और जब वो स्ट्रॉन्गर होता है तो उसकी कुछ इंस्टिंक्ट्स होती हैं, कुछ ड्राइव्स होती हैं जो कि फिट इन नहीं होती कॉन्टेक्स्ट में, सोसाइटी में, मैं ये बताना चाह रही हूँ। बट व्हाट हैपन्स इज समवेयर ह्यूमन ब्रेन रोल प्ले कर रहा होता है उन ड्राइव्स को तरीके से आगे सोसाइटी में लाने के। तो ह्यूमन ब्रेन का थोड़ा सा पार्ट होता है इस चीज़ में। चिम्प ब्रेन की तरह से ड्राइव या इंस्टिंक्ट तो आती है, बट ह्यूमन ब्रेन एक अप्रोप्रिएट वे में उसको आगे करता है। देखें, हॉस्टिलिटी इन एनिमल्स या हॉस्टिलिटी इन ह्यूमंस वुड बी डिफरेंट। हमारे सारे इंस्टिंक्ट्स वहाँ से आते हैं। आवर थॉट्स, आवर नीड फॉर पावर, आवर रेज, नीड टू असर्ट डोमिनेंस, ये सारी चीज़ें इंस्टिंक्ट से आती हैं, सारी चीज़ें चिम्प से आती हैं। ईगो हमारी साइकी का पार्ट होती है, ठीक है। समवेयर चिम्प ऑल्सो हैज़ अ रोल टू प्ले इन इट, बट मोस्टली हमारे ह्यूमन की तरफ से आती है ईगो। ईगो हमारी कह लें बेसिक पर्सनैलिटी का पार्ट होती है, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है वो ह्यूमन की तरफ से ही हो रही होती है, चिम्प की तरफ से नहीं होती। बेसिकली हमारे अंदर दो तरह के ब्रेन्स होते हैं, अगर हम इसको थियरेटिकली देखें, ठीक। एक ब्रेन होता है चिम्प ब्रेन, दूसरा ब्रेन होता है ह्यूमन ब्रेन। हम ज़्यादातर कहीं ना कहीं जब हम गुस्से में होते हैं या हम जब ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम चिम्प ब्रेन से काम कर रहे होते हैं। चिम्प ब्रेन में लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती, चिम्प ब्रेन में रैशनैलिटी नहीं होती, चिम्प ब्रेन में सही गलत की पहचान नहीं होती। फॉर चिम्प मेट जो है एक किस्म की सर्वाइवल नीड ही है, तभी तो आगे सर्वाइवल होगा ना उसकी। क्लोथ्स, हाँ, बट ह्यूमन के लिए तो क्लोथ्स एक बेसिक सर्वाइवल नीड है ना। हम चिम्प की बात कर रहे हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ह्यूमन, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना कि हम एक्चुअल में चिंपैंजी की बात कर रहे हैं। हम इसको एज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ह्यूमन बात कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ह्यूमन ये है कि हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो यही है ना, खाना, सोना, कपड़े, शेल्टर, ये बचपन से एक्टिव होता है। वी आर बोर्न विद इट, और ये तभी से एक्टिव हो जाते हैं। तो तब जब आप देखें, आप किसी छोटे बच्चे को अगर पानी में फेंक देंगे, अगर कुछ मंथ्स का है, तो ये इमीडिएटली स्टार्ट फ्लैपिंग अबाउट टू स्विम। वो उनके चिम्प ब्रेन से आ रही होती है एकदम से ड्राइव टू सर्वाइव। तो बचपन से ही ये चल रहा होता है और ये मेच्योर हो जाता है अराउंड 5 years ऑफ एज पे, एंड दैट टाइम इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। और अगर इसको बड़े होते होते काबू ना पाया जाए तो इट विल ऑब्वियसली टेक ओवर योर ह्यूमन ब्रेन। और कहीं ना कहीं यही होता है जब रोड रेज होती है। अब हम गाड़ी चला रहे हैं और आगे से कोई हमें कट करके चला गया है, अक्सर गुस्सा आता है, मे बी हम गाली निकालते हैं और फिर दिल ये करता है कि बस ओवर स्पीडिंग करके उसके सामने ला के गाड़ी रोक दें, उसको उधर ही उतारें रोड पे और उसको बुरा भला कहें कि तुम्हें गाड़ी नहीं चलानी आती है, ये है वो है। उस टाइम पे रिस्क असेसमेंट या रिस्क एनालिसिस हमारा ख़त्म हो जाता है ना। नहीं पता होता कि ओवर स्पीडिंग करेंगे और भी गाड़ियाँ रोड पे, सिर्फ हम नहीं हैं, पेडेस्ट्रियंस हो सकते हैं, कोई बाइक वाले हो सकते हैं,
हम वो नहीं देख रहे होते, बस उस टाइम पे नज़र ही आ रहा होता है कि वो जो मुझे कट करा के गया मैंने उसको कट करानी वापस, तो वो चिम्प ब्रेन कर रहा होता है। ह्यूमन ब्रेन कभी ऐसे नहीं सोचेगा, ह्यूमन ब्रेन रैशनल होके सेफ साइड पे सोचेगा, रिस्क नहीं लेगा वो, क्योंकि उसको पता है ओवर स्पीडिंग की मैंने तो एक तो चलान तो आ ही सकता है, दूसरा ये हो सकता है किसी की जान जा सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। बट उस टाइम पे ओवर ड्राइव में चला जाता है चिम्प टेक्स ओवर और हम ये करते हैं। अक्सर औकात ऐसे ही एक्सीडेंट्स होते हैं ना, ज़्यादातर एक्सीडेंट्स ऐसे ही होते हैं ओवर स्पीडिंग की वजह से, या हम रेड लाइट तोड़ के चले जाते हैं, रैश ड्राइविंग, गुस्से में चला रहे होते हैं, कभी कभी ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस भी होती है जिसकी वजह से भी एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये सारे चिम्प ब्रेन की तरफ से आ रहे होते हैं। तो रिस्क असेसमेंट बिल्कुल नहीं होती चिम्प की। द चिम्प नोज ओनली टू बी हॉस्टाइल और बस अपनी बात मनवाना। डिसइनहिबिशंस हमारी चिम्प से आती हैं, यस चिम्प ब्रेन तब एक्टिव होता है। इनहिबिशंस हमारी ह्यूमन से आती हैं, बिकॉज इनहिबिशंस तभी आएंगी ना जब हम रैशनली सोच रहे होंगे किसी चीज़ को। ड्रग यूज़ रैशनलाइज हो ही नहीं सकता, मेडिकली यूज़ हो रहा है, रैशनलाइज किया हुआ है, बट उसकी क्वांटिटी कंट्रोल की जाती है, साथ में कोई और कवर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं विद अदर मेडिसिन एज वेल। इट्स नॉट जस्ट कि सिर्फ marijuana दे रहे होते हैं। THC का कंटेंट भी उसमें थोड़ा कम होता है, बड़े लेवल पर रैशनलाइज कर रहे हैं, बट द थिंग इज़ कि वो डैमेज कंट्रोल है, इट्स हार्म रिडक्शन बेसिकली, और कुछ नहीं है। क्योंकि जब वो लीगलाइज कर देंगे तो ऑब्वियसली कम से कम फिर लोग यानी कि उसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारा दिल ही करता है कि ऐसे ड्रग्स करने का जो रेडिली अवेलेबल नहीं होता है। तो हार्म रिडक्शन बेसिकली हो रही होती है, क्योंकि जब लीगल हो जाएगा तो ऑब्वियसली टैब्स रखे जाएंगे कि हु गॉट इट, हु डिडंट, इट विल आल्सो बी टैक्स्ड। लीगलाइज होने में यही होता है सारी चीज़ें, तो इस वजह से ये हार्म रिडक्शन का बेसिकली टैक्टिक है। अच्छा, कुछ कंट्रीज़ में रिक्रिएशनली लीगलाइज कर दिया हुआ है, रिक्रिएशनली है ना, बट वही बात कि हार्म रिडक्शन वाली बेसिकली आती है, क्योंकि जब ये चीज़ छुपी रहेगी तो नहीं पता होगा कि कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं या कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल हो रही है। लीगल हो जाएगी तो ये सारी चीज़ें फिर ऑब्वियसली पेन डाउन होंगी पेपर पे। तो ये हार्म रिडक्शन का टैक्टिक है बेसिकली, और कुछ भी नहीं है। बट ड्रग यूसेज या ड्रग एडिक्शन में जब कोई चला जाए तो तब तो रैशनलाइज नहीं कर सकता कोई, या कर सकता है कोई रैशनलाइज, कोई दे सकता है मुझे एक अच्छा रीज़न टू डू ड्रग्स नोइंग दैट वी आर एडिक्ट्स या वी आर रिकवरिंग एडिक्ट्स नाउ, नहीं दे सकते। तो ड्रग यूसेज रैशनलाइज नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। जंगल सेंटर में हॉस्टिलिटी काफ़ी होती है, डोमिनेंस असर्ट करने की बहुत कोशिश हो रही होती है, देयर स्ट्रगल फॉर पावर व्हाट नॉट, और कहीं ना कहीं जो हायरार्की है उससे रिलेटेड फियर्स भी आ रहे होते हैं, तो सर्वाइवल बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले आती है हमारी इंस्टिंक्ट्स। इंस्टिंक्ट्स क्या होती हैं? सिक्स्थ सेंस बेसिकली, इनेट फीलिंग्स या इमीडिएट रिएक्शंस टू समथिंग। इंस्टिंक्ट कहता है ना कि आग गर्म होती है, उसके करीब अगर हाथ चला जाए तो हाथ हटाना एकदम से, रिफ्लेक्स आता है एकदम से, इंस्टिंक्ट ही कहती है ना ये, योर इनेट रिस्पॉन्स टू समथिंग। इंस्टिंक्ट ही कहता है कि अब लड़ाई हो रही है किसी के साथ तो चलो ठीक है, फिर हम ज़रा लेट्स टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल टू विन, इंस्टिंक्ट कह रहा होता है। एक एग्जांपल बहुत अच्छी दी जाती है साइकोलॉजी में कि इफ़ you've बेक्ड अ केक, ठीक है, अब आपने पकड़ लिया है, ओवन मिट्स आपके पास नहीं है, आपने पकड़ लिया हाथ से और जा रहे हैं टेबल की तरफ। इंस्टिंक्ट तो कहेगा कि इसको ड्रॉप कर दो, अभी हाथ जल रहे हैं आके ड्रॉप कर दो, बट दूसरी तरफ से इनहिबिशन रिस्पॉन्स आएगा ह्यूमन की तरफ से कि नहीं, इफ़ यू ड्रॉप इट राइट नाउ तो एक तो ट्रे तो टूटेगी, केक भी जाएगा, तो लेट्स जस्ट मूव एज फास्ट एज वी कैन, लेट्स पुट इट ऑन द टेबल। दैट्स द डिफरेंस। इंस्टिंक्ट तो आती है हमारी, बट वो इनहिबिट कर सकता है ह्यूमन ब्रेन जहाँ पे ज़रूरत होती है। प्रिकॉशंस तो लेनी चाहिए, ऑब्वियसली पहले से लेनी चाहिए, बट इन सम केस इफ़ यू हैवेंट तो फिर इंस्टिंक्ट तो यही होगा कि गर्म चीज़ है तो विड्रॉ दिस, ठीक है, छोड़ दो इसको, गिर जाएगी। बट ह्यूमन ब्रेन ये कहता है कि डिश टूटेगी, नुकसान होगा, तो ठीक है हाथ जल रहे हैं बट फटाफट जाके उसको रख देते हैं, लेट्स रन आवर हैंड्स अंडर कोल्ड वाटर और समथिंग, किसी तरह कुछ बचा लें। तो वहाँ पे जो है हमारा ह्यूमन ब्रेन टेक्स ओवर। तो वो जो बात की आपने इनहिबिशंस की, डिसइनहिबिटरी रिस्पॉन्स ही होगा कि ड्रॉप इट राइट नाउ, इनहिबिटरी रिस्पॉन्स ही होगा कि नो डोंट ड्रॉप इट, लेट्स पुट इट ऑन द टेबल एंड देन जो भी अगर हाथ जल गया तो लेट्स डू समथिंग अबाउट इट, और नेक्स्ट टाइम से प्रिकॉशंस ले लेंगे, मिट्स पहन लेंगे, कोई कपड़े से उठा लेंगे, ग्लव्स ले लेंगे ताकि हमारा हाथ ना जले। तो इंस्टिंक्ट्स आती हैं चिम्प की तरफ से। देखें अगर इसको कंट्रोल नहीं करेंगे ना तो चिम्प की ऑब्वियसली एज तो बढ़ती जाएगी हमारे साथ ही, सिंस ये हमारे साथ ही आता है। सो व्हेन वी आर बोर्न, सो इफ़ वी आर फॉर एग्जांपल 25 या 26 ईयर्स ओल्ड, तो हमारा चिम्प अगर हमने मैनेज नहीं किया वो उसको, तो वो भी 26 ईयर्स ओल्ड ही होगा, और अगर हमने उसको पूरे अरसे में नहीं मैनेज किया तो वो इक्वली स्ट्रॉन्ग होगा।
और हमसे 5 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है जब चिम्प, तो ह्यूमन की तो वहाँ पे भी कुछ रहती नहीं। काफ़ी लोग जो हैं इस एज में आके भी चिम्प ब्रेन उनका एक्टिव होता है। वाई? बिकॉज चिम्प को कभी मैनेज नहीं किया होता, ज़्यादा एक्टिवेट हो गया होगा तब तक। ऑब्वियसली इट विल हैव गॉटन वे स्ट्रॉन्गर। अगर उसको बचपन में ही, टीनेज में ही या एडल्ट लाइफ में अगर उसको मैनेज कर लिया जाए तो दैट्स फाइन, वरना तब तक तो वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और मैनेज करना उतना ही मुश्किल होगा उसको। तो इसलिए चिम्प को जितनी जल्दी हो सकता है उतना मैनेज करना होता है। बट द थिंग इज़ के अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में, चिम्प ब्रेन के बारे में, कि हमारे अंदर एक ये भी रिस्पॉन्सेज हैं या इसको मैनेज करना है। कहीं ना कहीं वाकेरियसली तो हम कर रहे होते हैं, मदर्स कर रही होती हैं कि नहीं रैश ड्राइविंग नहीं करो, आराम से बात करते हैं, गुस्सा नहीं करते, कर रही होती हैं ये चीज़ें। बट चिम्प ब्रेन हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और एक्टिव होता है। तो कुछ टेक्निक्स होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे कि हाउ टू मैनेज इट। इंस्टिंक्ट्स हो गई, ये कुछ ड्राइव्स हैं चिम्प की, और नीचे जो ड्राइव्स हैं वो ह्यूमन की हैं। अ रोल और पर्पस, सोलमेट्स, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, ये ह्यूमन की ड्राइव्स है। और ये ऊपर जो है ये सारी चिम्प की ड्राइव्स हैं। ट्रूप सबसे पहली उसकी ड्राइव है ग्रुप बनाओ, टू ग्रुप टुगेदर। ईगो बेसिक नीड नहीं है, टेरिटरी बेसिक नीड नहीं है, पावर इज नॉट अ बेसिक नीड। इसमें कुछ बेसिक नीड्स ऑब्वियसली हैं, बट सिक्योरिटी इसमें बेसिक नीड होगी। फूड, यस दैट विल बी अ बेसिक नीड। ट्रूप भी बेसिक नीड नहीं है। दो तरह की चीज़ें होती हैं ना, एक तो ईगो हमारी पर्सनैलिटी के पार्ट होता है, एक ईगो रिस्पॉन्स होता है टू समथिंग। ईगो रिस्पॉन्स टू समथिंग वो चिम्प की तरफ से आता है। अच्छा, ट्रूप से क्या मतलब? ग्रुपिंग बेसिकली। अक्सर औकात होती है ग्रुपिंग, एक जैसे लोगों के साथ बैठना, गैंग्स हो गए, ठीक है। जब लड़ाई हो रही होती है तो कॉल जाती है दोस्त लोगों के, लड़के लेके पहुंचो इधर, इस जगह पे हूँ मैं, फलान जगह पे हूँ, तो ज़रा तुम लड़के तो लेके आओ, फिर लड़ाई करते हैं, ठीक है। अगले बंदा भी अपने लोग लेके आता है और फिर लड़ाई होती है। गैंग्स हो गए बेसिकली, इकट्ठे करते हैं। ट्रूप चिम्प की एक ड्राइव है टू बी इन अ ट्रूप। चिम्प को भी आपने देखा होगा तो वो इकट्ठे ही मूव करते हैं, इट्स नॉट लाइक कि कोई अकेले मूव कर रहा होता है। एक रीज़न ये भी होती है कि कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी होती है या फियर होता है कि हम अटैक हो जाएंगे। फिर इंडिविजुअल हम अकेले हैं तो हम पे अटैक हो जाएगा। इकट्ठे होंगे लोगों के साथ तो कहीं ना कहीं एक सेफ्टी होगी या कुशन होगा कि अगर मुझे कुछ होता है तो आई नो दैट देयर आर पीपल हु विल हैंडल इट। चिम्प पैराडॉक्स है इसका बेसिकली टॉपिक। पैराडॉक्स क्या कहता है कि दोनों ऑपोजिट साइड्स पे चीज़ें चल रही होती हैं, कि समटाइम्स इज़ गुड फॉर यू, समटाइम्स इज़ बैड फॉर यू। इन सम केसेस ये सारी चीज़ें इन सम केसेस आपके लिए अच्छी भी होंगी एंड इन सम केसेस ये आपके लिए बुरी भी होंगी। आपको ट्रेन करना है चिम्प को कि अच्छे तरीके से यूज़ करें। टेमिंग बेसिकली लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, टेमिंग, टेम द चिम्प, बिकॉज एनिमल्स को टेम ही करते हैं ना हम, तो अपने अंदर का भी जो एनिमल है उसको टेम करना है हमें। ट्रूप एट सम पॉइंट्स तो बहुत अच्छा है कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, बट ट्रूप उस पॉइंट पर अच्छा नहीं होगा व्हेन वी आर एक्चुअली डिलिबरेटली आस्किंग देम टू कम, क्या आओ, और फिर लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। सेक्स, मेटिंग बेसिकली, दैट्स अ नेचुरल ह्यूमन ड्राइव, बट कुछ लोगों को इसकी एडिक्शन भी होती है, काफ़ी इसमें डिसऑर्डर्स भी आते हैं, व्हाट नॉट। तो इट कैन गो बोथ वेज। फूड इसकी ड्राइव है चिम्प की, बेसिक नीड है, खाना तो खाना है टू सर्वाइव। बट चिम्प जब एक्टिव ज़्यादा हो जाए तो इसमें ये भी होता है कि फिर हम ज़्यादा खाने लग जाते हैं, या फिर ये होता है कि रात के 2 बजे या 3 बजे इम्पल्सिवली ख्याल आया कि लेट्स ऑर्डर पिज़्ज़ा, उसी वक्त ऑर्डर कर देंगे पिज़्ज़ा।
पावर का अगर मिसयूज़ करेंगे तो फिर कैसे सर्वाइव करेंगे? पावर इज़ एन एडिशनल नीड, इट्स नॉट बेसिक। पावर नहीं होगी तब भी सर्वाइव कर लेंगे, बट पावर का जब अब्यूज़ करेंगे तो तब भी मसले आएंगे। बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आप ऑब्वियसली लोगों की मदद लेके आगे बढ़ते हैं ना, या यू स्टेप ऑन पीपल टू गेट ऑन टॉप। बातचीत करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता तरक्की हासिल करते हैं। यू स्टार्ट ऑफ एज ए क्लर्क एंड देन यू इवेंचुअली बिकम अ CEO ऑफ द कंपनी, प्रमोशंस मिलती हैं। पावर हासिल करना तो ठीक है, आई अंडरस्टैंड, मैं वो बता रही हूँ ना कि ये दोनों तरफ जा सकती है। इट्स अ ड्राइव, यस, बट होता ये है कि अक्सर औक़ात जब पावर आ जाती है तो वी मिस यूज़ इट, वी अब्यूज़ द पावर दैट वी हैव। वो वहाँ पे पैराडॉक्स आता है कि अच्छी तो है हमारे लिए चीज़, बट देन कहीं ना कहीं हम उसका मिस यूज़ भी करते हैं पावर का। पावर को हम यानी कि हासिल कर पागल हो जाते हैं ना पावर के लिए, तो फिर हम जो मर्जी करें, वी ट्राई एवरीथिंग टू गेन पावर। लेट्स कम बैक टू फूड। इम्पल्सिवली दिल कर रहा है रात को कोई 3 बजे जाके मैकडोनल्ड्स खाने का, तो विल गो एंड बाय मैकडोनल्ड्स या विल गो एंड गेट समथिंग टू ईट। फूड के ऊपर अक्सर औक़ात लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। बहन भाइयों में सबसे कॉमन होता है ये लड़ाई कि मैंने टैग लगा के रखा था कि ये मेरा खाना था, तुम क्यों खाए। तो वहाँ पे भी हमारा चिमब्रेन कहीं ना कहीं एक्टिव हो रहा होता है कि वो पॉजेसिवनेस होती है ना कि इट वाज माय फूड, इट वाज माय स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा, व्हाई डिड यू हैव इट, मैंने शेयर नहीं करना। तो वहाँ पे फूड के साथ स्ट्रगल आती है। पावर के साथ स्ट्रगल ऐसे आती है कि ड्राइव तो है, पावर चाहिए हमें, बट कहीं ना कहीं पावर का हम अब्यूज़ करते हैं जब मिल जाती है पावर, या पावर हासिल करते वक्त भी हम गलत तरीके इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ईगो क्यों एग्जिस्ट करती है? ईगो इज़ देयर टू मेंटेन योर सेल्फ इमेज बेसिकली, या योर सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ डिफेंस एज वेल। देखिए जिसकी हेल्दी ईगो होती है ना, दे टेक द फॉल बहुत आराम से, रिस्पेक्टफुली, कि अगर कुछ गलत किया उन्होंने तो वो मान जाते हैं हेल्दी ईगो पे कि ठीक है आई वाज रॉन्ग, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लेके दे मूव ऑन। किसी के अगर फ्रैजाइल ईगो है तो फिर ऑब्वियसली दे विल गेट हर्ट, हल्की सी भी क्रिटिसिज्म भी देंगे ना तो डिफेंसिव हो जाएंगे कि नहीं, हाउ कैन यू से कि मैंने कुछ गलत किया, ऐसे हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, यू आर पर्सनली अटैकिंग मी। हेल्दी ईगो की एक और ये एग्जांपल हो सकती है इन अ रिलेशनशिप। ईगो इन अ रिलेशनशिप इस तरह भी काम करती है कि जो अगले बंदे की नीड्स हैं या उसकी जो वांट्स हैं वो भी हम पूरी करें। जब हमारी अपनी ईगो ख़राब होगी, फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, ईगो हर्ट रिलेशनशिप में इस तरह होती है कि इफ़ आवर वाइफ और आवर स्पाउस इज़ अर्निंग वे मोर देन अस और हमारी कम है अर्निंग, तो ईगो क्लैशेस तब भी आ सकते हैं। तो विल फील लाइक, अक्सर औक़ात ऐसे ही होते हैं, वाइफ्स की तरफ ही ज़्यादा गियर होता है कि मेरी बीवी मेरे से ज़्यादा कैसे कमा रही है, इट्स नॉट पॉसिबल, आई एम अ मेल, यू नो, आई एम अ डोमिनेंट पर्सन, आई नीड टू अर्न फॉर द फैमिली। तो जब फीमेल अर्न कर रही होती है फैमिली, तो कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम आती है बीच में। तो जब फीमेल अपनी तरफ से डोमिनेंस या अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रही होती है तो हम किसी ना किसी पर्सनल अटैक पे चले जाते हैं, अपनी सेल्फ इस्टीम बूस्ट करके, साथ ही साथ ईगो भी बूस्ट हो जाएगी हमारी। सेल्फ इस्टीम की वजह से हम ये कह रहे होते हैं ना कि मेरे से ज़्यादा मेरा स्पाउस कैसे कमा रहा है। कहीं ना कहीं सोसाइटल रोल भी प्ले कर रही है, सोसाइटी का रोल भी होता है, क्योंकि सोसाइटी हमें बताती है कि यू आर अ मैन, यू शुड अर्न, योर वाइफ शुडंट, बट वो नॉर्म्स भी चेंज हो रहे हैं, रोल्स भी चेंज हो रहे हैं, हम दोनों अर्न कर रहे हैं, तो वक्त के साथ साथ ये ठीक हो जाता है। पर अक्सर सुनने को मिलता है ना कि छोटी सी बात पे ईगो हर्ट हो गई थी उसकी और उसने पत्नी इतना बड़ा स्टेप उठा लिया, तो ये यानी कि हमारी ईगो उस टाइम पे ठीक नहीं चल रही होती ना, फ्रैजाइल होती है, तो हम डिफेंसिव हो जाते हैं अपने बारे में। बट अगर हेल्दी ईगो होगी तो हम अपनी गलती भी मान लेंगे। टेरिटरी भी एक ड्राइव है कि एक सेट एरिया होना चाहिए जिसमें हम रहते हैं, तो हमारी टेरिटरीज ये होंगी जो हमारे अपने घर हैं, हमारे रूम्स हैं। बट कभी कभार टेरिटरी को वी टेक इट वन स्टेप फर्दर और हम किसी और की टेरिटरी भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ऐसे होता है ना। मैक्रो लेवल पे अगर जाएं तो गवर्नमेंट्स या कंट्रीज ऐसे करती हैं, जब वॉर पे जाती हैं टेरिटरी, डिस्प्यूटेड टेरिटरीज भी हो जाती है ना, फिर कि जंग चल रही होती है वहाँ पे कि नो दिस इज़ माइन, दिस इज़ माइन, कि ये मेरी चीज़ है, ये मेरी चीज़ है। चिंपैंजीज तो टेरिटरी के बहुत होते हैं, यानी कि उसके अंदर होते हैं। वाई? बिकॉज दे नीड अ सेफ स्पेस, और टू गेट दैट सेफ स्पेस दे डू एनीथिंग। बट अगर हम ह्यूमंस में आ जाएं तो वी कांट डू एवरीथिंग टू एक्चुअली गेट अ टेरिटरी। हम किस तरफ जाते हैं टेरिटरी ऑब्टेन करने के लिए? रॉन्ग जो तरीके हैं, वी गो टू वॉर, वी न्यूक सिटीज़, हम लड़ाइयाँ करते हैं। एक्चुअली में तरीका क्या होना चाहिए? टेबल टॉक, या जो आपकी टेरिटरी डिफाइन होगी है उसमें सेटिस्फाई हो जाए। वाई द नीड टू गेट अनदर टेरिटरी? जब आपके पास है टेरिटरी, वाई नॉट मेक दैट द बेस्ट वन?
बट चिम्प ब्रेन कहता है कि नहीं और चीज़ होनी चाहिए, और टेरिटरी होनी चाहिए। चिम्प ब्रेन ये कहता है कि एक गाड़ी नहीं 2 गाड़ियाँ होनी चाहिए, नहीं होंडा नहीं ऑडी होनी चाहिए, घर जो है ना हमारा डिफेंस में होना चाहिए। टेरिटरी ये कहती है कि ऑलवेज स्ट्राइविंग फॉर मोर एक्सपेंसिव चीज़ें, कि नहीं ब्रांड के कपड़े पहनने और कुछ नहीं मैंने पहनना। ये ईगो और टेरिटरी दोनों में आ जाता है। टेरिटरी इज़ बेसिकली जो आपकी अपनी पोजेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। अक्सर नज़र आता है ये ग्रैंडियोसिटी जब किसी को होती है तो ये बहुत नज़र आता है कि पहने तो ब्रांड के कपड़े पहने, आई हैव टू वेयर कैल्विन क्लाइन, आई हैव टू वेयर गुची, प्राडा, व्हाट नॉट, मैंने आम कपड़े नहीं पहनना है। एक ड्राइव चिम्प की सिक्योरिटी भी होती है, टू फील सिक्योर इन रिलेशनशिप्स, सिक्योर इन आवर हाउस, सिक्योर विद अदर पीपल इन द वर्ल्ड। ये एक चिम्प की ड्राइव होती है, सिक्योरिटी। बट होता क्या है, अक्सर औकात इनसिक्योरिटीज़ क्रीप इन, तो कहीं ना कहीं सेकंड गेस करना शुरू कर देते हैं। रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटीज़ बहुत आ जाती हैं कि अगला बंदा डज नॉट लव मी इनफ, या पता नहीं क्या सोचता होगा मेरे बारे में। ये सिक्योरिटी का ऑपोजिट इनसिक्योरिटी हो जाए ना, तो एंग्शियस होते हैं रिलेशनशिप में कि अभी कुछ गलत किया तो ये छोड़ के ना चला जाए मुझे, या फिर मैंने इसको वन अप करना है। ह्यूमनाइज ये होता है कि यू लर्न टू लिव विद अदर पीपल। रिस्क असेसमेंट आपकी होती है इसमें, क्योंकि जब आपकी इनसिक्योरिटीज़ नहीं होंगी तो यू विल बी एबल टू थिंक मोर क्लियरली, रिस्क असेसमेंट अच्छे तरीके से कर सकेंगे। जब आपकी इनसिक्योरिटीज़ होंगी ना तो फिर आपका ब्रेन जाएगा ही कैटास्ट्रोफी की तरफ, कि अगर मैंने ये गलत बात कह दी है ना तो ये बस ख़त्म बात यहाँ पे, वो इनसिक्योरिटी हमारी कह रही होती है। बट जब सिक्योरिटी होती है ह्यूमन की तरफ से, व्हेन वी आर सिक्योर इन अ रिलेशनशिप फॉर एग्जांपल, तो इस तरह की थॉट्स नहीं आते। हमें पता होता है कि इफ़ वी आर रॉन्ग तो वो हमसे बात कर लेगा लेकिन हमें छोड़ के नहीं जाएगा। ये डिफरेंस होता है। तो इनसिक्योरिटीज़ बहुत आती हैं, और जब इनसिक्योरिटीज़ आती हैं तो इनसिक्योरिटीज़ को कवर अप करने के लिए हम बहुत सी चीज़ें ट्राई करते हैं। नहीं, वो हमारा ब्रेन ऐसे सोच रहा होता है कि हमसे कोई गलत बात हो गई है ना तो अगला बंदा छोड़ के चला जाएगा, लेकिन होता ऐसे नहीं है। अगला बंदा भी हमसे बात ही करता है, वो हमारा ब्रेन सोच रहा होता है कि ये छोड़ के चला जाएगा। ये इनसिक्योरिटी होती है ना। तो इनसिक्योरिटी को कम करने के लिए हम क्या डिस्ट्रक्टिव चीज़ें भी ट्राई करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो हम ट्राई करते हैं ना वो अवॉइडेंस होती है। इनसिक्योरिटीज़ जब होती हैं हम अवॉइड करते हैं बात करना इस मौजू पे, बैठ के मेक योर फीलिंग्स नोन, टेल द अदर पर्सन। एहसास नहीं होता, पता है क्यों? क्योंकि वही बात ना ईगो पे जाती है वो बात कि हाउ कैन आई बी इनसिक्योर, कहीं ना कहीं सर्कल बैक उस पर करती है। बट कभी कभार जो जिनकी अपनी इंसाइट होती है ना अच्छी, वो बता सकते हैं कि आई एम फीलिंग इनसिक्योर राइट नाउ, बट अक्सर औकात इतनी अच्छी इंसाइट नहीं होती। टेल द अदर पर्सन दैट दिस इज़ हाउ आई एम फीलिंग एंड दिस इज़ द रीजनिंग बिहाइंड इट, कि ये चीज़ हुई थी जिसकी वजह से आई फील इनसिक्योर नाउ एंड हाउ कैन वी वर्क इट आउट। तो अगला बंदा उसको मैनिपुलेट नहीं करेगा। वही बात है फिर कि हमारी थिंकिंग नेगेटिव है, कि वी आर थिंकिंग दैट द अदर पर्सन वुड मैनिपुलेट इट, तो रिजॉल्व तो नहीं होगी इनसिक्योरिटी, रिलेशनशिप तो नहीं चलेगा ना उस पॉइंट पे। लो सेल्फ इस्टीम इज टाइड अप विद अ लॉट ऑफ आवर फंक्शनिंग। लो सेल्फ इस्टीम होगी, हम पढ़ नहीं सकते, दिल नहीं चाहता कुछ करने का, चिंप में ये लग रहा होता है ना, तो इसलिए उसको काउंटर करना होता है। नेक्स्ट आते हैं हम इंक्विजिटिवनेस पे। क्या मतलब इंक्विजिटिवनेस का? क्यूरियोसिटी। रेड बटन है, व्हाट डज दिस रेड बटन डू, लेट्स प्रेस दिस बटन, लेट्स सी व्हाट। लिखा तो होता है डोंट प्रेस, बट हम प्रेस कर रहे होते हैं कि ये बटन करता क्या है। ये इंक्विजिटिवनेस है, क्यूरियोसिटी अबाउट थिंग्स है, कि जानना होता है, हमें नॉलेज गेन करनी होती है अबाउट थिंग्स। बट अक्सर औकात हमारी क्यूरियोसिटी कभी कभार हमें रिस्की सिचुएशंस में या स्टिकी सिचुएशंस में भी ले जाती है। कैसे? कौन सी सिचुएशंस ऐसी हो सकती है जो हमारी क्यूरियोसिटी की वजह से उसमें जाती है? ड्रग्स इज़ वन ऑफ देम। ड्रग्स इज़ द बिगेस्ट वन। क्यूरियोसिटी में हम ट्राई करते हैं, करते करते इवेंचुअली वी फॉल इनटू एडिक्शन। तो ये इंक्विजिटिवनेस कि जो पैराडॉक्स है वो सबसे बड़ा ये है। समटाइम्स क्यूरियोसिटी टेक्स द बेस्ट ऑफ अस, इट इग्नोर्स इट ना, लेकिन चलते चलते इट लुक्स बैक, देन इवेंचुअली फॉल्स इनटू एडिक्शन। आई थिंक कहीं ना कहीं सबके साथ ऐसे हो चुका है। एवरीवन कैन रिलेट टू दैट वीडियो। ये तो हो गई चिंप की सारी ड्राइव्स। ह्यूमन की जो ड्राइव्स हैं वो इज हैविंग अ रोल और पर्पस इन लाइफ, फाइंडिंग सोलमेट्स एंड इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। अ रोल और पर्पस इन लाइफ ह्यूमन की ड्राइव इसलिए होती है क्योंकि ह्यूमन के अंदर रैशनैलिटी, लॉजिकल थिंकिंग, कैपेबिलिटीज़, गोल्स, एम्बिशंस, ये सारी चीज़ें होती हैं। वो सोलमेट्स में आ जाते हैं, फॉल्स इनटू दैट।
सोलमेट्स और जो चिम्प का मेटिंग ड्राइव है उसमें फ़र्क क्या होगा? चिम्प की मेटिंग का सिर्फ ये होता है कि वी वांट अ फ्यूचर जनरेशंस और नेम कैन सर्वाइव ऑन, हमारी जनरेशन आगे चले। सोलमेट्स में इमोशंस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। सो इसमें लव, इसमें रिस्पेक्ट, इसमें रिगार्ड फॉर द अदर पर्सन, वो चीज़ें आती हैं। तो ये है सोलमेट्स का जो ड्राइव है ह्यूमन का। सोलमेट ज़रूरी नहीं है कि हमारा रोमांटिक रिलेशनशिप ही हो, प्लेटोनिक में भी वी हैव, देखिए देयर आर सर्टेन वर्ड्स यूज लाइक सोल सिस्टर एंड व्हाट नॉट, जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं कहीं ना कहीं वो भी यही होते हैं, दैट टू, बट दूसरी कुछ डेफिनेशंस भी होती हैं इसकी। लास्ट है इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। इंक्विजिटिवनेस तो आती है हमें चिम्प की तरफ से, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन क्या मतलब, क्या करना चाहिए, सीखते रहने की जो ड्राइव है, टू ऑलवेज एक्चुअलाइज आवरसेल्फ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे जाना, कंटिन्यू टू एक्सपैंड आवर होराइजंस, टू लर्न न्यू थिंग्स, ये सारी इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन में आती है कि नई नई चीज़ें सीखना और कैसे करना, क्या चीज़ें हम बेहतर कर सकते हैं, ये सारा इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन में आते हैं। ये ह्यूमन की ड्राइव्स हैं। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।